जी बिल्कुल, देखें हम इस वक्त मौजूद हैं नर्सरी के मकाम पर। आज भी जो है 17वां रोज़ है मीर रज़ा के कातलों की गिरफ़्तारी और मीर रज़ा को इंसाफ दिलाने के लिए आज भी सिविल सोसाइटी नौजवानों की बड़ी तादाद जो है वो नर्सरी के मकाम पर मौजूद हैं। ख़वातीन भी मौजूद हैं, बुज़ुर्ग भी मौजूद हैं, नौजवान भी मौजूद हैं और एक ही मुतालबा कर रहे हैं कि मीर रज़ा के कातलों को गिरफ़्तार किया जाए और जो भी इसके पीछे लोग हैं उनको मंजराम पर लाया जाए। कुछ ख़वातीन भी यहाँ मौजूद हैं, हाथों में प्ले कार्ड उठाए रखे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, मुतालबात कर रहे हैं। इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या कहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आज भी एहतजाज जारी है, क्या मुतालबात है, क्या कहेंगे आप? हमें अकाउंटेबिलिटी चाहिए पूरे निज़ाम की। जो जो इस गफलत में मुलव्वस था, पुलिस है, गवर्नमेंट है, इदारे हैं, उन सब की अकाउंटेबिलिटी चाहिए और रज़ा के लिए जस्टिस चाहिए और उन तमाम लोगों के लिए जस्टिस चाहिए जो कि इससे पहले शहीद हो चुके हैं, जिनके केसेस सॉल्व नहीं हुए हैं और जो इस वक्त डर खौफ से छुपे हुए बैठे हुए हैं। हमें उन सब के लिए इंसाफ चाहिए और अपने सिटी के लिए इंसाफ चाहिए और लॉ एंड ऑर्डर चाहिए। थैंक यू। अब तक की जो सूरत हाल है केस की, आप क्या समझती हैं? किसी को बचाने की कोशिश की जा रही है या लापरवाही है, क्या है? नहीं, बचाने की कोशिश की जा रही है। सिस्टम्स हमारे ब्रोकन है और इस केस से जो है ये साबित हुआ है कि हाई प्रोफाइल लोगों को ही बचाने की कोशिश की जा रही है और अगेन मुतालबा यही है कि इंसाफ सबके लिए बराबर होना चाहिए, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो मिडिल क्लास हो, चाहे वो गरीब हो। हमें इक्वालिटी चाहिए, हमें जस्टिस चाहिए और सबके लिए चाहिए। मीर रज़ा जो है 26 साल उम्र थी और बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा था, तो एक सितारा था पाकिस्तान का और इस तरह से बेईमाना कत्ल जो है, क्या कहेंगी मीर रज़ा के लिए? मैं कहूँगी कि मीर रिप्रेजेंट करता था इस शहर की होप को और इसका कत्ल जो है हमारी होप्स पे ज़र्ब है, इस सिटी की तरक्की पे अटैक है और जो भी अनासिर इसमें मुलव्वस है, अगेन दे नीड टू बी ब्रॉट टू जस्टिस। सिंपल, यही सिंपल मुतालबा है। ना इससे आगे कुछ हम चाहते हैं, ना इससे पीछे कुछ चाहते हैं। कुछ और भी यहाँ पर मुज़ाहिरीन ख़वातीन मौजूद हैं, इनसे पूछेंगे आप क्या कहेंगी मीर रज़ा के लिए? मीर रज़ा के लिए बस हमें यही है कि उसे इंसाफ मिले उस बच्चे को, जिस तरीके से उसका बेदर्दी से कत्ल किया गया है। जो लोग जिनको छुपाया जा रहा है उनको मंजर आम पे लाया जाए, उनको कैफ़े गिरफ्तार तक पहुंचाया जाए। हमारा यही मुतालबा है कि हमारे शहर कराची में अमन होना चाहिए। हमारे बच्चे अगर तरक्की कर रहे हैं तो उन्हें खुशहाल, उन्हें ज़मानत मिलनी चाहिए उनकी ज़िंदगी की, ना कि इस तरह के कत्ल करके उसको खुदकुशी का रंग दिया जाए। इस तरह नहीं होना चाहिए। ये तो अब जाके ये केस सॉल्व होने की तरफ शायद अल्लाह करे कि ये जो एडुकेट जो हैं इन्होंने खोला है, बहुत सारी चीज़ों को लेकर आए, तो अब जाके शायद हुक्मरानों की और बाकी लोगों की आंखें खुल रही हैं जो इस तरफ जा रहा है। थोड़ा बहुत कुछ हिलता हुआ केस नज़र आ रहा है, वरना तो मर्डर कह दिया था उन्होंने, ये तो मर्डर है। तो बस हम यही चाहते हैं कि उसको इंसाफ मिले, हर हाल में उसे इंसाफ मिले उस बच्चे को। इंसाफ के ही जो है वो मुतालबात किए जा रहे हैं। कुछ मुज़ाहिरीन और यहाँ पर मौजूद हैं, क्या कहेंगी मीर रज़ा के लिए? सबसे पहले तो हम ताज़ियत करते हैं उनकी फैमिली के साथ, जो भी मीर रज़ा के साथ जो विक्टिम है उनके साथ हुआ। एंड सेकंड थिंग कि हम चाहते हैं कि यहाँ पे अगर कानून है, पाकिस्तान में अदालतें मौजूद हैं, तो वी वांट जस्टिस फॉर मीर रज़ा अली, फॉर हिज फैमिली, कि वो जो भी मुजरिम है या जो भी इसके पीछे हैं बिहाइंड, वो उनको सामने लाया जाए और उनको सज़ा दी जाए इसके लिए, जो भी उन्होंने ये जुर्म किया है, जो भी इसके पीछे एक्चुअली मौजूद हैं, जो लोग भी। दैट्स इट। ठीक है। अच्छा, आप बताइएगा कि कम उम्र में जो है इस तरह बेईमाना कत्ल हुआ है मीर रज़ा का और नौजवानों के लिए एक बड़ा अफसोसनाक इस वक्त सूरत हाल है, डर खौफ है, जो बिज़नेस कर रहे हैं, क्या कहेंगी नौजवानों के लिए, मीर रज़ा के लिए? कि नौजवान आगे तरक्की करना चाहते हैं, मगर यहाँ पे इंसाफ नहीं है इस मुल्क में। यहाँ के जो हुक्मरान हैं बिल्कुल मतलब उनको आगे बढ़ने नहीं दिया जाता और ये हर रोज़ का है कि हर नौजवान जो घर से अपने कमाने के लिए निकलते हैं और उनको बेदर्दी से मार दिया जाता है। कि ये कब इस मुल्क में इंसाफ मिलेगा? कब हमारे नौजवान महफूज रहेंगे, हमारे भाई, हमारे शौहर कब महफूज रहेंगे? हम ये चाहते हैं इस मुल्क में इंसाफ पैदा हो और कहते हैं नौजवान जो है महफूज रहें। तो ऐसे तो सही नहीं है ना कि हर रोज़ ऐसे कत्ल कर दिए जाते हैं लोग। कब इंसाफ मिलेगा? हुकूमत कब आगे इस पर एक्शन लेगी? इंतज़ार कर रहे हैं मुज़ाहिरीन कि हुकूमत कब एक्शन लेगी, कब कातलों को गिरफ़्तार किया जाएगा, कब जो है वो मीर रज़ा के जो कत्ल के जो हक़ाइक़ हैं वो सामने आएंगे।
आप बताइएगा कि क्या मुतालबात हैं आपके, क्या कहना चाहेंगे? आज 17 रोज़ से एहतजाज जारी है, आप क्या समझते हैं कि कातिल जो है उम्मीद है गिरफ़्तार होंगे? उम्मीद पे दुनिया कायम है, तो हम भी इसलिए यहाँ कायम व दायम खड़े हैं और हम जुल्म के शदीद ख़िलाफ़ हैं। हम इस जुल्म को नहीं मानते। हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान में रहना चाहते हैं, मगर बिन मौत के मरना नहीं चाहते। ना हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे, हमारी औलादें, मेरा ख़ुद का बेटा छोटा अभी पब्लिक स्कूल जाता है, तो मेरे लिए बहुत दिल दहला देने वाली बात है कि इतने लायक बच्चों के साथ इस तरह की हरकत, मतलब हम इस तरह से पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं कि इस मेहनत से हम बच्चों को बड़ा करते हैं, जवान करते हैं। इसलिए नहीं, मैं इस जुल्म के ख़िलाफ़ हूँ। मैं इस दस्तूर को बिल्कुल नहीं मानती और मैं चाहती हूँ कि इस जुल्म के ख़िलाफ़ हम सब खड़े हो जाएं और ये यहीं पर ख़त्म हो जाए। आइंदा कोई और मीर कभी ना मरे, इस तरह से कभी ना मरे। अच्छा, ख़वातीन भी मौजूद हैं, नौजवान भी मौजूद हैं, बुज़ुर्ग भी यहाँ पहुँचे हुए हैं, बाकायदा इंसाफ के लिए मुतालबात कर रहे हैं। अंकल क्या कहेंगे? अफसोसनाक सूरत हाल है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, इंसाफ मिलना चाहिए और इंसाफ का कत्ल किया गया है सुसाइड डिक्लेयर करके, ये इंसाफ का कत्ल है। और मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि भाई इतना साफ कत्ल हुआ है और इस बेदर्दी से जुल्म किया गया उसके ऊपर, और फिर उसके बावजूद भी उसको सुसाइड कैसे डिक्लेयर किया है। और जिन लोगों ने सुसाइड डिक्लेयर किया उनको पहले तफ्तीश में ले आना चाहिए और उनको पहले जेल में डालना चाहिए। ये मेरे मुतालबा है। जो लोग पहले ये साबित कर रहे थे कि ये वाक़या कत्ल नहीं खुदकशी है, इस तरफ जा रहे थे, बाकायदा मुतालबात कर रहे हैं कि पहले उनको गिरफ़्तार किया जाए, जेल में डाले जाए, तफ्तीश की जाए, उसके बाद जो है इस केस को आगे बढ़ाया जाए। जब तक उनको गिरफ़्तार या उनसे तफ्तीश नहीं की जाएगी, जब तक जो असल मुजरिम है इसके पीछे वो सामने नहीं आएंगे। जी।